अब जो सबसे महत्वपूर्ण क्लास है वो है प्राचीन भारतीय इतिहास के। ठीक है। मैं जो ये क्लास है ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास, बड़ी महत्वपूर्ण क्लास। मैं ये चाहता हूँ ये क्लास पूरे एक बैच में कवर की जाए। ठीक है। या फिर हम वीडियो वीडियो बन के हो जाए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। ये मान के चलिए कि इससे एक ना एक क्वेश्चन तो पक्के में गिरता ही गिरता है। कि बात ये है कि इतिहास मतलब समय में पीछे घटा वो इतिहास, पुरानी घटनाओं को इतिहास कहते हैं। पर जो घटा के बारे में हमें सूचना कैसे, जानकारी कैसे, उसे जानना किन किन स्रोतों से, रिसोर्सों से हम जानते हैं, उन्हें ही इतिहास जानने जाते हैं। मैंने आपसे कल पिछली क्लास में कहा था इतिहास जानने के जो स्रोत हैं उन्हें हम मुख्य तौर पे कितने भागों में बांट सकते हैं। आपको याद है इतिहास जानने के प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। इस स्रोतों को मैं दो हिस्सों में बांटता हूँ। फोटो मत खींच, पीडीएफ मिल जाएगी, मैं डाल दूंगा ग्रुप में। तो ये अपने तुम लिखने पर तो ना तो तुम्हें क्लियर आएगा। फिर मैं एक काम करें, ये वाला जो picture है ना, ये मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगा। देखिए, प्राचीन भारत इतिहास के अध्ययन के स्रोत दो हिस्सों में बांट सकता हूँ, पुरातात्विक स्रोत और दूसरा था साहित्यिक। जिनको इसका मतलब पता नहीं है वो समझ लेना, पुरातात्विक स्रोत से तात्पर्य है पुरानी या खुदाई में मिली वस्तुएं। पुरा माने पुराना, तत्व माने सामान। साहित्य का मतलब है ग्रंथ, ग्रंथ पुस्तकें, क्या पुस्तकें। ठीक है। देखो, अगर पहले कुछ घटना घटी है उसके बारे में आपको जानना है तो आप कैसे जान सकते हैं? सबसे पहली बात तो उस जमाने में कोई व्यक्ति जिंदा हो तो हम उससे जान सकते हैं। नहीं, नहीं अगर जिंदा नहीं है तो हमें कुछ किताब वगैरह मिल जाए, कहीं लिखा पढ़ा मिल जाए, उससे जान सकते हैं। ठीक है। या फिर ए मोड़ी सुनते हैं। या फिर अगर किताबें वगैरह कुछ लिखा पढ़ा नहीं मिला तो उस समय कुछ सामान मिल जाए, किला महल मकबरा इत्यादि मिल जाए, तो हम जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सिक्के मिल जाए, कोई मूर्तियां मिल जाए, कहीं पर कोई पत्थर पे लिखा हुआ मिल जाए। अब देखो, पुराने पुराने मकानों के बाहर एक पत्थर लगा, उस पर लिखा रहता है सन इत्ते में फलाने इमरत सिंह ने ये सभेली का निर्माण करवाया। कुआं में कहीं चबूतरा पे कहीं मंदिर पे शिलालेख लिखे रहते, उनको पढ़ के हम पता कर सकते। मान लीजिए अब पत्थर मिल गया, पत्थर पर कुछ लिखा भी है, उस पत्थर पर कुछ लिखा भी है, तो हम तो वो लिख के हम उसका सन बन गया। मान लीजिए कोई पुराना घर, पुराना जो है, हमें का मिल गया, कोई बर्तन मिल गया, कोई मूर्ति मिल गई, उस पर तो कहीं नहीं लिखा ये कब की है, हम उससे कैसे ज्ञात करेंगे? पुराने तत्वों ज्ञात करने के लिए विधि है जिसका नाम है 14, क्या है? कार्बन 14 विधि। कार्बन 14 विधि क्या होती है? पुरानी चीज है, में कहीं ना कहीं पर क्या होगा, थोड़ा सा कार्बन रहा होगा। और क्या रहा होगा? कार्बन। और कार्बन उस पदार्थ में उस वस्तु में मौजूद है। हर तत्व में, ध्यान सुनना, होश में आ गए। कार्बन से कैसे ज्ञात करेंगे? दिमाग मुझे कार्बन का होता है, कार्बन मान होता है कारोच, जो अपने घर है बर्तन में चढ़ रहे थे कारोच। हम तो तुम्हारा शरीर में सबसे कार्बन है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा सब कार्बन से मिलकर बना है। जीवन का भौतिक आधार कार्बन होता है। हम सब में कार्बन है ना? शक्कर में कार्बन, हर चीज में कार्बन है। कार्बन एक तत्व है, जैसे लोहा सोना चांदी धातु, दुनिया में तत्व ऐसे क्या है? कार्बन। वो कार्बन को आपको यदि विशुद्ध में देखना है तो आप कोयला देख सकते हैं, कोयला भी क्या है? कार्बन है। शक्कर में भी कार्बन होता है। आपके घर है, रोटी बनावे के तवा के नीचे जो चैट हुआ कार्बन, वो भी कार्बन है। आपके आंखों में लगने वाला काजल, वो भी क्या है? कार्बन है। और कार्बन के दिमाग में कार्बन क्या है? एक तत्व है कार्बन, मेन था, है ना? और हर में क्या होती है? एक इनकी एक उम्र होती है, ये स्वतः ही नष्ट होते रहते हैं। ये स्वतः ही नष्ट होना, ये कहलाती है रेडियो सक्रियता। कहलाती है
अर्ध रेडियो एक्टिविटी एक इसमें ये अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते रहते हैं, ये खुद ही नष्ट होते रहते हैं। हम उस वस्तु में उपस्थित कार्बन की मात्रा के आधार पर उसकी उम्र ज्ञात कर लेते हैं। कार्बन की मात्रा का अध्ययन करके उस उम्र ज्ञात करना कितना पुराना है ये कहलाती है कार्बन 14 विधि। भी विधियां हैं, ये तो हमने कहा साहब 5-7 हजार साल तक पुरानी वस्तुओं के बारे में मालूम कर दे या 10,000 तक मालूम कर दे, लेकिन कोई वस्तु 50,000 साल से ज्यादा पुरानी है, उसका ज्ञात करने के लिए नियम डेटिंग विधि आती है। कौन सी आती है? यूरेनियम डेटिंग विधि। हम उसमें क्या ज्ञात करते हैं? यूरेनियम की मात्रा को ज्ञात करते हैं। जैसे कार्बन एक तत्व होता है, वैसे एक तत्व क्या होता है? यूरेनियम होता है। क्या होता है? नियम डेटिंग विधि से हम ज्ञात करते हैं। अगर कोई वस्तु 50,000 साल पुरानी है तो 50,000 साल में तो कार्बन नष्ट ही हो जाएगा। 50,000 साल में तो कार्बन नष्ट हो जाएगा, कार्बन बचेगा ही नहीं, तो फिर उम्र कैसे ज्ञात करोगे? बात को समझना मेरी, क्या कह रहा हूं वो समझ बैठना। बंदरों में दारू टोपी फेंकने का काम नहीं होना चाहिए। मैं कुछ बोल रहा हूं वो आपके दिमाग में जाना चाहिए। अगर कार्बन नष्ट ही हो जाएगा तो फिर कार्बन से कैसे ज्ञात करो? तो आती है यूरेनियम डेटिंग विधि। क्या आती है? और यूरेनियम डेटिंग विधि, अगर मान लीजिए ये, चलो पृथ्वी, ये तो हमने पृथ्वी के पदार्थों की बात की, मान लीजिए आपको किसी पिंड की, किसी ग्रह की उम्र ज्ञात करना है। मान लीजिए चंद्रमा की, बुध की, शुक्र की, पृथ्वी की उम्र ज्ञात करनी है। याद रहे, अलग विधि होती है, वो होती है हमारी कौन सी? रेडियो रेडियो एक्टिव डेटिंग विधि। रेडियो एक्टिव डेटिंग विधि कौन सी विधि होती है? रेडियो एक्टिव डेटिंग विधि। कौन सी विधि होती है? रेडियो एक्टिव डेटिंग विधि। हर किसी अंतरिक्षीय पिंड की उम्र ज्ञात करना क्या होती है? रेडियो एक्टिव। पृथ्वी, चंद्रमा, ग्रह, उपग्रह आदि की उम्र ज्ञात करनी। तो कोई भी यदि पिंड है, ये कोई पिंड है, मान लीजिए पृथ्वी है या कोई भी ग्रह है, इसके इसके जो है केंद्र में, इसके केंद्र में बहुत ज्यादा ऊष्मा रहती है, गर्म रहता है। गर्म होने के साथ साथ ये अपने अंदर से कुछ तरंगें उत्सर्जित कर, इन तरंगों को क्या बोलते हैं? रेडियोएक्टिव तरंगें। इन तरंगों को हम क्या कहते हैं? इन तरंगों को हम रेडियोएक्टिव तरंगों के नाम से जानते हैं। बात सही में आ रही? रेडियो तरंगें जो होती हैं, अगर पिंड जितना नया है उतना ज्यादा गर्म होगा, उतनी ज्यादा रेडियो उत्सर्जित करेगा। जितना पुराना होता जाएगा उतना ही ठंडा होता जाएगा, उतना ही ये क्या हो सकता होता जाएगा, उतना ही ये ठंडा होता चला ना, और ठंडा होने के साथ तरंगों का उत्सर्जन कम करता हुआ चला। पिंड से कितनी तरंगें उत्सर्जित हो रही हैं उसके आधार पर हम ज्ञात कर सकते हैं रेडियो ना, उस पिंड की उम्र ज्ञात कर सकते हैं। नया है, ज्यादा तरंगें छोड़ रहा होगा, गर्म है, पुराना है तो कम तरंगें छोड़, प्रकार की तरंगें होती हैं। रेडियो तरंग मार्कोनी ने की थी। किसने की थी? इतिहास को, जब जीएस को पढ़ने का नजरिया बदलें, कहीं से कहीं भी पहुंच सकते हैं आप, ध्यान रहे। वो व्यक्ति ही होता है जो बिल्कुल जगे हुए होश में बैठा हुआ है, वही जीएस का मास्टर कहलाता है ना। ठीक है, व्यक्ति के नंबर अच्छे आते हैं जीएस में, ध्यान रहे। देखिए, तो मैं आपको ये मैंने विधियां बताई, मैं आपको जो मेन चीज बता रहा हूँ वह है हमारे भारतीय इतिहास को जानने के। मैंने कहा कि दो ही स्रोत मुख्य रूप से हैं। पहला हमारा कौन सा है? पुरातात्विक स्रोत। कौन सा है? पुरातात्विक स्रोत। और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक माने पुरानी चीजें, और साहित्यिक मतलब किताबें और पुरातात्विक स्रोत के बारे में कल भी बात की थी, मैं आज से फिर आपसे रिपीट कर रहा हूँ। पुरातात्विक स्रोत जो होते हैं, अब हम इनको अकेले देखते हैं, पुरातात्विक स्रोतों को। पुरातात्विक स्रोत से तात्पर्य है पुराने तत्व, पुरानी चीज, पुराने तत्व। जो पुराने तत्व हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? पुराने तत्व के बारे में कल भी बात हुई थी, आज फिर बता दे रहा हूँ। जैसे कि अभिलेख है, अभिलेख। अभिलेख जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक हम जिन्हें बोलते हैं शिलालेख। अभिलेख कहीं पर कुछ लिखा गया हो। शिलालेख मतलब किसी पत्थर पे कुछ लिखा हो। दूसरा स्तंभ लेख क्या होता है?
किसी खंबे पे कुछ लिखा हो, और तीसरा गुहा लेख, किसी गुफा में कुछ लिखा है, गुहा लेख। एक, इसके अलावा ये अगर मैं कहूँ कि इन अभिलेखों की शुरुआत तो मैं किसने की थी, तो ऐसे व्यवस्थित और अच्छी भाषा में लिखने वाले अभिलेखों की शुरुआत ईरान ईरान के शासक थे जिनका नाम था डेमेट्रियस प्रथम, जिन्हें हम दारा प्रथम के नाम से जानते हैं, दारा प्रथम। और भारत में इसकी शुरुआत करने का जाता है अशोक, जाता है अशोक को जाता है। अशोक ने प्रेरणा है से ली थी, ने जो प्रेरणा किससे ली थी, लेकिन दुनिया के सबसे पुराने अभिलेख देखा जाए तो हमको मिलते हैं, जैसे हमारे सिंधु घाटी की सभ्यता के अभिलेख मिलते हैं, लेकिन वो चूंकि अभी तक पढ़े ही नहीं जा सके, है ना, पढ़े हुए अभी। अगर मैं बात करूं आपसे पुरातत्व में इसके अलावा क्या होता है, तो स्मारक और भवन। स्मारक भवन का किस, स्मारक शब्द बना है स्मरण से, किसी की याद दिलाने वाली बिल्डिंग। जैसे ताजमहल एक बिल्डिंग है जो मुमताज की याद दिलाती है, मुमताज की याद में ताजमहल बनवाया था ने, तो हम उसको भी समझ करके मंदिर को, किसी महल को, किसी चबूतरे को देख करके भी इतिहास की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सिक्के, सिक्के पर लिखा हुआ कि फलाने राजा ने फलाना फलाना टाइम पे निकलवाया, अकबर ने निकलवाया, शकों ने निकलवाया, कनिष्क ने निकलवाया। सिक्कों का अपना एक अध्ययन है, और आप लोग बताएंगे मुझे कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं। न्यूमिस्मैटिक्स, सिक्कों का जो अध्ययन होता है, अध्ययन क्या कहलाता है, कहलाता है न्यूमिस्मैट न्यूमिस्मैटिक्स। न्यूमिस्मैटिक्स क्या कहते हैं, सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है। ठीक है, मूर्तियां मिलती हैं पुरानी, उनसे हम जानकारी ले सकते हैं। सबसे पुरानी मूर्तियां हड़प्पा घाटी, हड़प्पा सभ्यता में मिली हैं, जिन्हें हम देखते हैं कि भगवान शंकर पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, एक नृत्य करती हुई स्त्री की मूर्ति मिली है ना। और चित्रकला मतलब कोई की पेंटिंग मिल जाए, उससे भी हम ये जानकारी, अलावा मोहरें, के अलावा मोहरें। ठीक है, अभी जरा देखना टाइम कितना हुआ है, कितने बज गए, 11:10। 10:50 हो गए। ठीक है, तो 15-20 मिनट तो पढ़ सकते हैं अपन, तो मैं कंप्लीट कर दूं फिर ये सात्विक स्त्रोत, कल से मैं स्टार्ट करेंगे फिर आगे। आप लोग थोड़ा सब्र करना, घबराना मत। बीच बीच में क्या क्या दिक्कत ये होती है कि आप लोग, यदि मैं पढ़ा रहा हूँ और आप लोगों के चेहरे के हाव भाव बिगड़ जाए, आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाए, फिर मेरा जो है प्रेजेंटेशन का तरीका बदल जाता है। तो मैं आपके हिसाब से चलता हूँ, मुझे तो सब पता है, आप लोगों को पढ़ने लगती है कि हम पे जल्दी टाइम होगा, घड़े भग जाए, भूख लग जाए, हाथ पांव प्लेटर लगते हैं, तो उस पर मेरा क्या, मैं आपकी शक्ल देखता हूँ। और आप लोगों को ये समझ लेना चाहिए, मैं टीचर हूँ, 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो आपके, मुझे इतना अनुभव है कि कौन व्यक्ति का मन है पढ़ने का, कौन व्यक्ति का मन नहीं है पढ़ने का, ये स्पष्ट समझ आता है। ये थोड़ा सा मन लगा के ना। तो ये पुरातत्व स्त्रोत हो गए। फिर हम स्त्रोतों की बात करें तो वो हमारे कौन से स्त्रोत, साहित्यिक स्त्रोत, कौन से स्त्रोत हैं, साहित्यिक। चलिए मैं साहित्यिक स्त्रोतों की बात करता हूँ आपसे। साहित्यिक स्त्रोतों के मेरे बारे में कल मैंने आपसे बात की थी। साहित्यिक स्त्रोत से तात्पर्य क्या है, साहित्यिक स्त्रोतों से तात्पर्य है बच्चों ग्रंथ। क्या है, ग्रंथ, पुस्तकें, किताबें। ठीक है, पुस्तकें, किताब, दुनिया भर की जितनी किताबें जिनके पढ़कर हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिल सकती है, खास तौर पे भारतीय संदर्भ में, उन पुस्तकों को, उन पुस्तकों को मैं दो हिस्सों में बांट सकता हूं। एक तो भारतीय साहित्य, भारत की पुस्तकें, और दूसरा है विदेशी साहित्य। विदेशी साहित्य मतलब विदेशी लोग ने जो भारत के संदर्भ में लिखा है। क्यों लिखा है, उन्हें क्या पढ़ रही थी, क्योंकि वो भारत, विदेश से भारत की यात्रा करने के लिए आए। जैसे कि आप देखोगे फायान, त्सरिंग, ठीक है, ये चीन के यात्री थे। जैसे आपने इब्न बतूता का नाम था, ये मोरक्को से आया था। ऐसे बहुत से लोग थे जो भारत में विदेश से आए हैं यात्रा करने के लिए, है ना। जैसे तो मैगस्तनीज था, उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी है। ये सभी कैसी पुस्तकें हैं, विदेशी यात्रियों का विवरण है जो भारत में आए, उन्होंने भारत के बारे में बताया। उन किताबों को भी पढ़ करके हम इतिहास की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए
पहले हम भारतीय साहित्य की बात करते हैं। भारतीय साहित्य को यदि आप देखें तो भारतीय साहित्य में जितने भी ग्रंथ हैं उन सभी ग्रंथों को जो है मैं दो भाषाओं में बांट सकता हूँ। देखिए पहले मैं बात करता हूँ भारतीय साहित्य। भारतीय साहित्य की मैं बात करूं आपसे तो भारतीय साहित्य जो है, ये देखिए भारतीय साहित्य, दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है ना? ये भारतीय साहित्य है। भारतीय साहित्य, भारत की जो पुस्तकें हैं, भारत की जो पुस्तकें हैं भारतीय साहित्य कही जाती हैं। और भारतीय साहित्य को मैं जो है मोटे स्तर पर, वैसे तो दो ही हिस्से हो सकते हैं खास तौर पर, एक तो धार्मिक ग्रंथ और दूसरे होते हैं धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ। लेकिन एक तीसरा हिस्सा हमने और लिया है जिसे मैं नाम दिया है संगम साहित्य। नाम दिया है, तो ये तो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होगा कि धार्मिक मतलब वे पुस्तकें जो धर्म से संबंधित क्या है, धर्म संबंधित है। और धर्मनिरपेक्ष साहित्य मतलब वे पुस्तकें जिनका धर्म से कोई, हाँ, धर्मनिरपेक्ष, समझ में आ रही बात? धर्म से कोई लेना देना नहीं। जो लौकिकता की बात करते हैं, राजनीति की बात करते हैं, प्रेम प्रसंग की बात करते हैं, किसी युद्ध की बात करते हैं, बस धर्म की बात नहीं करते, क्या हो जाएंगे वो? अब अधार्मिक कहना थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा। अधार्मिक मतलब थोड़ा सा शब्द बेकार हो जाता है, इसलिए धर्म निरपेक्ष है तो ठीक है। वैसे अधार्मिक तुम कह दो तो कोई बुराई नहीं है। धर्म से संबंधित धार्मिक, कोई धर्म से संबंधित ना हो वो अधार्मिक। अधार्मिक थोड़ा सा बुरा आ जाता है, थोड़ा सा इसका एक जो अर्थ होता है ना, थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में लेते हैं हम अधार्मिक। समझ में आ रही मेरी बात? जो तीसरा दिया है संगम साहित्य। संगम साहित्य क्या है? संगम साहित्य दक्षिण भारतीय राजाओं, दक्षिण भारतीय कवियों ने कुछ एक मीटिंगें की। संगम का मतलब होता है सम्मेलन, संघ, बैठक, मीटिंग। जो मीटिंगें करी, उन मीटिंगों में उन्होंने जो कुछ उन्होंने जो कुछ जो है समझा, जो साहित्य प्राप्त हुआ, जो चर्चाएं हुई, उन चर्चाओं को लिपिबद्ध किया गया। जो लिपिबद्ध है उस साहित्य को, उन पुस्तकों को क्या नाम जाना गया? संगम साहित्य के नाम। आई मेरी बात सही में आप? चलिए तो हम पहले बात करते हैं धार्मिक साहित्य कौन कौन से। धार्मिक साहित्य, साहित्य को दो हिस्सों में बांटा, भारतीय साहित्य, विदेशी साहित्य। भारतीय साहित्य को तीन हिस्सों में बांटा, धार्मिक साहित्य, धर्मनिरपेक्ष साहित्य, संगम साहित्य। अब हम अपने भारतीय साहित्य में जो है धार्मिक साहित्य की बात कर रहे हैं। धार्मिक साहित्य को, धर्म की बात है तो भारत में मुख्य धर्म तीन ही है। सनातन धर्म जिसे ब्राह्मण धर्म भी कहते हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, तीनों की अलग अलग किताबें होंगी। चलिए सबसे पहला है ब्राह्मण साहित्य। क्या है? ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य, दूसरा है बौद्ध साहित्य और तीसरा है जैन साहित्य। तीन ग्रंथ हैं, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य, ये तीन पुस्तकें हैं। ब्राह्मण साहित्य जो है, जितनी भी पुस्तकें हैं सभी लिखी हैं काय में संस्कृत भाषा में। क्या लिख रही हैं? संस्कृत। बौद्ध साहित्य ज्यादातर कायम लिखा गया है पाली में। कायम लिखा गया है, संस्कृत के बाद पाली आई थी। और जैन साहित्य लिखा गया है काय में प्राकृत भाषा में। कायम लिखा गया है प्राकृत भाषा में लिखा। ये आपको पहला, ठीक है। ये तीनों की मैंने भाषा बता दी आपको। चलिए तो ये तीनों में हम पहला साहित्य पढ़ते हैं हमारा ब्राह्मण साहित्य। मन लग रहा है ना? नींद तो नहीं आ रही ना? मैडम सो तो नहीं रही हो तुम्हारा बैठने का तरीका गलत है। तुम ऐसे टिक के बैठ जाती हो, अगर ऐसे बैठोगी तो सो ही जाओगी ना। ऐसे मत बैठो, सीधी बैठो, कमर सीधी करके। अगर आदमी जब पढ़ रहा है उसमें, सुनो, देखो, उम्र का प्रभाव पड़ता है, आलस आता है, आई नो वेरी वेल। लेकिन आप अगर इस रीढ़ की हड्डी को हमेशा सीधा करके बैठेंगे ना, तो ये आप में एक नई ऊर्जा देता है। आपकी मस्तिष्क तक जो तरंगे हैं ना है, कान से अगर कुछ सुन रहे हो ना, सीधा दिमाग में नहीं जाता। आंख से कुछ देख रहे हो तो सीधा दिमाग में नहीं जाता। त्वचा से कुछ स्पर्श कर रहे हो तो सीधा मस्तिष्क में नहीं जाता। ये मस्तिष्क एक मशीन है, सीपीयू है, इस तक सूचना पहुंचाने की ये केबल कहाँ डली है? हमारी। तो ये केबल, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं क्या? स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल मेरू रज्जू, क्या बोलते हैं? जब इस केबल में तुम बहुत से गुड़ी मारे कर लोगे, जा केबले, या मैं क्या कर लोगे, गुड़ी मारी कर लोगे, या केबल ढंग से सूचना है पहुंचावे में नेक देर करेगी।
मस्तिष्क बहुत एक्टिव यंत्र है एक, उसे यदि सूचनाएं देर से मिले ना, तो वो फिर आलस करने लगता है। वो आलस करेगा तो आपको नींद दे देगा। क्या दे देगा? नींद दे देगा, नींद। थोड़ा सा इसलिए बात समझ में लाओ, है ना। ऐसा दिक्कत तो जाइए, आदमी है यदि एक विषय कोई ज्ञान हुई तो वो तो ही बोल पाए बेचारो। कि क्लास बड़ी छोटी हो जाए, क्लास बड़ी नेक्सी हो जाए, जल्दी जल्दी चीजें में आ जाए, लेकिन आपको अपने साथ दिक्कत जाएगा। हम जाके देखे तुम आओ कहाँ आ रहे हो, इतिहास में आ रहे हो, साइंस में आ रहे हो, एमपी में आ रहे हो, मनोविज्ञान में आ रहे हो, कि अध्यात्म में आ रहे हो, हम सब में आ जाएंगे, आ जाने पट ऐसे करके, ऐसे आ जाएंगे। तो बात ये है कि थोड़ा सा आप लोग मत करा करो। मैं तो फ्लो में चलता ही हूँ, पर एक लाइन पकड़ लूँ तो देखिए। तो मैं कह रहा हूँ कि जो साहित्य है, धार्मिक साहित्य, उसे तीन भागों में बांटा: ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य। तीन ही भारत के प्राचीन धर्म। जो ब्राह्मण साहित्य है ये हमारे सनातन धर्म है, जिसे वर्तमान में हम इस नाम से जानते हैं, हिंदू धर्म के नाम से जानते हैं। ये हिंदू नाम फारसियों द्वारा दिया गया है। किसने दिया है? फारसियों ने नाम दिया है। फारसी शब्द का भाषा का ये नाम। अपने आपको सनातन ही कहा करो, हिंदू कहने से जितना बचो उतना बेहतर है। जब बहुत ज्यादा व्यवहारिक हो गया ये कहना पड़ता है। जो हमारा जितना भी हिंदू ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों को बच्चों में दो हिस्सों में बांट सकता हूँ। कितने हिस्सों में बांट सकता हूँ? दो हिस्सों में। ध्यान सुन लेना। हिंदू जितने ग्रंथ हैं उन ग्रंथों को मैं दो हिस्सों में बांट सकता हूँ। मैं दो हिस्सों में बांट सकता हूँ। देखिए ये हमारे हिंदू ग्रंथ हैं, आपको दिख रहे हैं? देख रहे हैं? आपको लिख रहा है नंबर एक, वेद दिया है। क्या दिया है? वेद। नंबर एक क्या दिया है? वेद। नंबर दो दिया है, देखो मैं फिर से यहाँ से, नंबर एक वेद, नंबर दो ब्राह्मण ग्रंथ, नंबर तीन आरण्य ग्रंथ। दिख रहा है ना बच्चों? नंबर चार उपनिषद, नंबर पांच, नंबर छह उपवेद, नंबर सात सठ दर्शन, और नंबर आठ महाकाव्य, नंबर नौ पुराण, और नंबर 10। आप लोग सोचना, ये नीले कलर से लिखे हैं और ये लाल कलर से लिखे हैं, इसके पीछे कारण है, इसने लिख दी। तो जितना भी ब्राह्मण साहित्य है मैं उसे दो हिस्सों में बांट सकता हूँ। ये जो मैंने नीले लिखे हैं इन्हें मैं कहता हूँ क्या? ये हमारे जो ग्रंथ हैं ये हैं क्या हैं? श्रुति ग्रंथ हैं। क्या है? श्रुति। ये जो मैंने लाल कलर से लिखे हैं ये हमारे ग्रंथ हैं स्मृति। क्या नाम है? ये हमारे स्मृति ग्रंथ हैं। क्या है? स्मृति ग्रंथ। श्रुति और स्मृति, श्रुति और स्मृति। अब श्रुति और स्मृति ग्रंथ होते क्या है? श्रुति और स्मृति ग्रंथ में अंतर क्या है? तो दोनों ही ब्राह्मण ग्रंथ हैं। श्रुति क्या है? स्मृति क्या है? श्रुति मतलब है जो श्रवण परंपराओं पे आधारित। श्रवण परंपरा से तात्पर्य क्या होता है? श्रवण परंपरा से तात्पर्य होता है, श्रवण परंपरा से तात्पर्य होता है कि भाई मैंने एक कहानी अपने बेटे को सुनाई, मेरे बेटे ने वह कहानी उसके बेटे को सुनाई, और ये सुनी सुनाई बातें चली आ रही हैं, ये पर लिखी नहीं गई थी। कि हमने, हमारे लोगों ने याद कर ली उन ग्रंथों को, पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते गए। तो न जाने कहाँ से शुरू, जिन्हें हम ईश्वरीय ज्ञान कहते हैं, कि वास्तव में ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ था? ईश्वर से शुरू हुआ था। और तब ये दुनिया बनी थी, तब है ना, भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को दिया होगा, ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों को दिया होगा, सप्तऋषियों ने अपने बच्चों को, शिष्यों को सुनाया, शिष्यों ने मानव जाति को सुनाया। मनु शत्रुपा, ये जहां से संसार चला है तब से ये ज्ञान चला आ रहा है, इसका कोई भी ओर छोर नहीं। इन ग्रंथों में मुख्य ग्रंथ कौन कौन से हैं? हमने कहा वेद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्य ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, वेदांग हैं, वेद हैं, षटदर्शन हैं, बस। स्मृति ग्रंथ क्या होते हैं? इन श्रुति ग्रंथों को पढ़कर सुनकर हम लोग जब विद्वान हो गए, या हम लोगों ने किसी राजा महाराजा के बारे में वर्णन कर दिया, या अपने हिसाब से कुछ कहानियों के रूप में धर्म की व्याख्या की, शिव विवाह, भगवान शंकर के बारे में शिव महापुराण, विष्णु के विष्णु के बारे में विष्णु महापुराण, है ना, या हमने कह दिया नारद पुराण, ये पुराण वो पुराण, स्मृतियां लिख दी, या रामायण लिख दिया, या महाभारत लिख दिया, ये क्या महाकाव्य है?
रामायण महाभारत क्या है? महाकाव्य। भगवान राम का जीवन चरित्र, भगवान राम का जीवन चरित्र क्या है? रामायण। और महाभारत एक युद्ध का वर्णन है, इसलिए दोनों क्या है? महाकाव्य, है ना। और पुराण, पुराणों की संख्या कितनी बताई गई है? 18। कितने हैं? 18 पुराण। विष्णु पुराण, भागवत पुराण, शिव पुराण, गरुण पुराण, है ना, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, ऐसे 18 पुराण। पुराणों में भी पुराने राजा महाराजाओं के जीवन की कहानियां, अलग अलग जो कुछ भी दृष्टांत दिए हैं वो कहानियों के माध्यम। ऐसी स्मृतियां, मनुस्मृति, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, है ना, स्मृतियों, अलग अलग लोगों ने स्मृति मतलब याददाश्त लिखा है। लगभग लगभग इनको भी क्या है, कभी कभी 18 और कभी कभी इन्हें 20 तक स्वीकार किया गया, कभी कभी 21 भी माना, इनकी संख्या निश्चित नहीं। अलग अलग लोगों ने, कभी किसी ने 18, किसी ने 21 तक इसको स्मृतियों को स्वीकार। आई बात सही में? देखिए, मैं कल की क्लास में आपको बताऊंगा कि वेद क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, आरण्य ग्रंथ क्या है, उपनिषद क्या है, वेदांग क्या है, उपवेद क्या है, षडदर्शन क्या है, महाकाव्य क्या है। यानी श्रुति क्या, श्रुति जो है उनमें वेद पढ़े जाते हैं तो उनके अंतर्गत क्या 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 आता है। वेद, वेद में क्या है, वेद के टाइप कितने हैं? तो 4 वेद आपको दिख रहा है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ब्राह्मण ग्रंथ जो वेदों की व्याख्या है, वास्तव में ऐत्रेय, कौस्तिकी, शतपथ, गोपद, हर वेद संबंधित है इसमें। आरण्य ग्रंथ क्या होते हैं कि जो गुरु ने अपने शिष्य जंगल में एक शिक्षा दी है, शिष्य के प्रश्नों के आंसर एकांत में बैठकर दिए हैं। आरण्य का शब्द जंगल होता है, आरण्य का अर्थ ही क्या होता है? जंगल। उसमें तैतरीय ब्राह्म, तैतरीय आरण्य, मैत्रायणी, ऐत्रेय आदि क्या है? आरण्य ग्रंथ है। उपनिषद जिन्हें हम वेदांत भी कहते हैं, वेदांत, वेदांत मतलब वेदों का, वेदों का सार, वेदांत, वेदांत भी कहते हैं, वेदों का सार कहते हैं, वेदों का निचोड़ कहते हैं। की संख्या 108 है। कितनी है? 108। वेदांत उपनिषद कितने? 108, है ना। वेदांग, वेदों के अंग। वेदों को पढ़ने से पहले आपको कुछ, हिंदी पढ़ने से पहले छोटा आना चाहिए, मात्राएं आना चाहिए, आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए? हिंदी पढ़ने से पहले छोटा बड़वा आना चाहिए, मात्राएं आना चाहिए। ऐसे ही वेदों को पढ़ने से पहले बेसिक से चीज आनी चाहिए। अपने वेदों के अंग कहे गए, नाक कहा गया, किसी को आंख कहा गया, किसी को पैर कहा गया, किसी को जिह्वा कहा गया, किसी को मुख कहा गया, है वेदांग है ना। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, मैं चर्चा करूं डिटेल्स में। ऐसे ही उपवेद, आयुर्वेद, हर वेद से संबंधित उपवेद है। आयुर्वेद, इसके रचनाकार कौन है ना, हम बात करेंगे आगे। धनवंतरी की बात करेंगे, आयुर्वेद, धनुर्वेद, विश्वामित्र की बात करेंगे, गंधर्व वेद, भरत मुनि की बात करेंगे, शिल्प वेद, विश्वकर्मा की बात करेंगे, अलग अलग इनकी बात करेंगे हम। छठ दर्शन, दर्शन मतलब क्या होता है? आपके विचार, आपकी परमात्मा के बात, वेदों का निचोड़ निकला, उपनिषदों में था। उपनिषदों को पढ़ करके, व्याख्या करके, अलग अलग महर्षियों ने अपने विचार व्यक्त किए, आत्मा, परमात्मा, जन्म, मरण, मृत्यु, इस संसार सागर के बारे में आए थे। दर्शन 6 दर्शन है। कितने दर्शन है? 6। सांख्य, है ना, कपिल मुनि ने दिया, योग पतंजलि ने दिया, न्याय, वैश्य, मानस, उत्तर मानस। अब मैं इनके बारे में अगली कम से कम 2 क्लास होने वाली हैं आपके, इनके बारे में हर चीज के डिटेल से डीपली जाऊंगा। वेद, वेदों के प्रकार, ऋग्वेद में क्या है, सब कुछ। ये हमारे क्या होगा? स्मृति ग्रंथ। ऐसी स्मृति, महाकाव्य, रामायण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, शिव पुराण, गरुड़ पुराण आदि, वायु पुराण, स्मृति, मनुस्मृति, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति आदि स्मृतियां, ये स्मृति ग्रंथ होगा। इनको पढ़कर भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। ये हिंदी, भारत के इतिहास को समझने का जो भारतीय साहित्य है उसके अंतर्गत, जो धार्मिक साहित्य है उसके अंतर्गत, जो ब्राह्मण साहित्य है उसके अंतर्गत ये श्रुति और स्मृति है। श्रुति के अंतर्गत ये और स्मृति के अंतर्गत। बात समझ आ रही है आपको मेरी? ऐसे ही हम बात करें, हमारा ये हो गया, ये हमारा ब्राह्मण ग्रंथ हो गया। तो अगर मैं बौद्ध ग्रंथों की बात करूं, बौद्ध धर्म संबंध ग्रंथों की बात, तो आप लोग देख, धर्म से संबंध ग्रंथ जो है, बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ जो हैं वो हमारे ये हैं। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथों को देखें। बौद्ध साहित्य की बात करें, बौद्ध साहित्य, इसमें सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, मिलिंद पनाहो, बुद्ध चरित्र, दिव्य वदान आदि, ये 3 ग्रंथ हैं। इन्हें बौद्धों का क्या कहते हैं? त्रिपिटक कहते हैं। क्या कहते हैं?
त्रिपिटक, त्रिपिटक के नाम से त्रिपिटक, त्रिपिटक के नाम से जान, त्रिपिटक। इनमें क्या है, इनके बारे में डिटेल में चर्चा हम अगली, बहुत लंबा होने वाला। और विद मिलिंद पनहो, नागसेन, बौद्ध भिक्षु नागसेन, यवन शासक मिनांडर के क्वेश्चन आंसरों से किताब बनी जिसका नाम मिलिंद पनहो। अश्वघोष द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? अश्वघोष। अश्वघोष ने पुस्तक लिखी है कौन सी? जिसे बौद्धों की रामायण कहते हैं। दिव्य वदान, इससे अशोक के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। ये भी बौद्ध धर्म संबंधित ग्रंथ है। इस भाषा में लिखे गए हैं पाली में, लिखे गए पाली। जैन साहित्य, जैन साहित्य जो प्राकृत भाषा में लिखा गया है, जैन ग्रंथों को आगम कहा गया। क्या कहा गया? आगम कहा। ये आगम जैन साहित्य जो है, इसमें देखो परशिष्ट परवैन, भद्रबाहु चरित्र, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र आदि। जब महावीर को पढ़ेंगे जैन ग्रंथों के बारे में हम डिटेल से चर्चा भी, इन इन ग्रंथों को, बौद्ध ग्रंथों को और जैन ग्रंथों को पढ़कर भी हमें इतिहास की जानकारी। ठीक भैया, आई बात सही में आप लोगों को? ओके, चलिए थोड़ी सी हम चर्चा आगे करते हैं। अब हम बात करते हैं, लास्ट हमारा लास्ट रह गया, थोड़ी सी सब्र कर लें, अच्छे मन से बैठे रहें, बस 5 मिनट और, 5 से लेकर 7 मिनट। साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोतों में भारतीय साहित्य आपको पढ़ा चुका हूं। कौन सा पढ़ा चुका हूं? भारतीय साहित्य। अगला हमारा आता है विदेशी साहित्य। विदेशी यात्रियों में आप पहले तो विदेश के हिसाब से यात्रियों को बांट दो। विदेश माने दूसरा देश। उन देश के यात्री आए, उनने यहाँ कुछ जो देखा उसको देखा, ठीक। अब उसको भी हम दूसरे हिस्सों में बांट से हम अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? यूनान या रोम के लेखक, ये यूरोप के देश हैं, यूनान और रोम। यूनान का वर्तमान में नाम ग्रीक या ग्रीस है। रोम आप जानते हैं इटली, राजधानी क्या है? रोम है। रोम एक बहुत बड़ा रोमन साम्राज्य हुआ करता, ठीक है। चीनी लेखक, ये खासतौर पर ये लोग आए भारत में। देखो यूनानी क्यों आए थे? क्योंकि सिकंदर आया था, उसके साथ में यूनानी लोगों को अपन भारत में हिंद यूनानी के नाम से जानते हैं, या इन्हीं यूनानियों को अपन भारत में यवन शासक कहते हैं। क्या कहते हैं? यवन शासक। इनके राजा महाराजा आए थे, इसलिए वो भी साथ में आए थे, स्वाभाविक सी बात है। चीन के लोग भारत में क्यों आए? क्योंकि चीन में बौद्ध धर्म फैल चुका था। और बौद्ध धर्म क्या है? भगवान बुद्ध भारत में पैदा हुए थे, नेपाल में पैदा हुए थे, भारतीय क्षेत्र में भगवान बुद्ध राय। बौद्ध धर्म के जितने ग्रंथ हैं वो भारत में देखने को मिले, भारत में थे। इसलिए वो चीनी लोग भारत में बौद्ध धर्म के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने के लिए ही आए थे। जिनमें आप देखेंगे, है ना, पायान, हैंसोंग, इत्सिंग, चीनी यात्री। यूनानी यात्रियों में मैगस्थनीज, सिकंदर का राजदूत था। आप टॉलेमी को देखेंगे आ गए, हेरोडस हिस्ट्री का पापा, है ना, नियार्कस और अरिस्टोबुलस। ये सब कौन है? यूनानी या रोम के लोग हैं। पायान, हैंसोंग, पायान चंद्रगुप्त के समय आया था। हैंसोंग हमारा जो है हर्षवर्धन समय आया था। ऐसे सिंह भी आया था बाद में। संगम साहित्य के या ये अरबी लेखक, संगम दक्षिण में ही पहुंचे लोग, हालांकि अरबी लेखक, अरब से कौन आए थे? संगम साहित्य छोड़े, अरबी लेखक अरब से आए थे। अरब से क्यों आए थे? अरब के मुसलमानों ने आक्रमण किया, बहुत लंबे समय तक शासन भी किया। अरब से लोग, मुसलमानों ने बाद में आक्रमण किया और शासन किया। देखिए अल सुलेमान, अल सुलेमान, ठीक है, अल सुलेमान आया नंबर 1। अल सुलेमान, अल बरूनी आया। कौन संग आया था? मोहम्मद बिन कासिम के साथ में। अल मशूदी आया, मोरको पोलो आया, इब्न बतूता, ये मोरक्को से आया था। कहां से आया था? मोरक्को से। इन लोगों ने आकर बहुत सारी यात्रा का अपना वृत्तांत अपनी पुस्तकों में लिखा। जैसे मैगस्थनीज की पुस्तक कौन सी है? हिंदी का। जैसे चीनी यात्री फायान की किताब है, फो यू की, इंसान की है, शी यू की। ये किताबों के नाम है, पुस्तकों के। फो यू की, सी यू की। जैसे अपना मार्को पोलो, क्या सॉरी, इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या है? रहला। क्या नाम है? अभी आप चिंता ना करें और घबराएं ना कि हमको आपने तो पूरी कहानी सुना दी, हमको कैसे क्या याद रहेगा। कुछ टेंशन नहीं लेने का। आपको ये चीजें इतनी बार आ जाएंगी इतिहास में कि आप लोगों को याद हो जाएंगे। अभी तो सिर्फ मैंने आपको इनकी सामान्य सी जानकारी दी है कि ये भारत के इतिहास को जान है क्या है।
जहां से हम भारत इतिहास के बारे में जान। आपको समझ में आया? अब कल से आपके नोट्स पे आ जाऊंगा मैं, पे जाऊंगा। अभी तक हम नोट्स से बाहर चल रहे थे, क्योंकि अब हम साहित्यिक स्रोतों को कल से डिटेल में पढ़ने वाले हैं बहुत, है ना? क्या है ग्रंथ, हैं क्या वेद, क्या है, कितने वेद हैं, उपवेद क्या है, निषिद्ध क्या है, आरण्य क्या है, सबको डिटेल में पढ़ने वाले। सारी बात सही में आप? चलिए।